कल बड़ा सुकून मिला था कि लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़े होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे और इसके बाद जो है स्कूल का समय में जो है बदलाव किया गया है। लेकिन आज तो हम लोग देखे तो हमें लगा कि बिल्कुल हम जो सोच रहे थे वो सही निकला कि उनका इकबाल खत्म हो गया, उनको कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अब वो पदाधिकारियों का पोंछा लगा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं, शायद इससे सुन जाए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार है, पूरे बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वो इसका सबसे बड़ा कारण पूरे बिहार को समझ में आ गया कि अब माननीय नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। नहीं, सवाल अभी भी वहीं चले गए कि शिक्षक किनकी बात माने, के पाठक की माने या फिर सदन के नेता मुख्यमंत्री अब तो ये शिक्षकों को ही तय करना होगा, बिहार की जनता को तय करना होगा। बिहार में तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक हिसाब से सरकार होती है और सरकार के मुखिया ऑल इन ऑल होता है। लेकिन सरकार के मुखिया के बाद जब पदाधिकारी मानने से इनकार कर दिया है तो शिक्षक हमारा बुद्धिजीवी जमात है। आने वाले दिनों में भी और अभी फिलहाल भी उन्हें सोचना होगा इस लोकतंत्र की जो भरोसा है लोकतंत्र पर, इसके कैसे हम मजबूत करें। और ऐसी ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी है, जिनके साथ नीतीश कुमार जी गए हैं, जिनको नीतीश कुमार जी को जो गिरफ्त में ले लिया है, ऐसे ताकतों को कैसे सबक सिखाएं। अभी आप देख रहे हैं ना, खरीद फरोख्त विधायकों की हो रही है। भाजपा के क्या पास काम है? काम न धाम, खाली जय श्री राम है। कोई तो उनको वोट देता नहीं है, कोई उनको पसंद नहीं करता है और इसलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे हैं उससे विधायक खरीद रहे हैं। तो विधायक आपको खरीद लेने से आप बच नहीं न जाइएगा, आपको जाना पड़ेगा। अभी लोकसभा चुनाव है, जाना पड़ेगा। जब जनता पर विश्वास ही नहीं है, आपको पैसों पर विश्वास है, खरीद फरोख्त पर विश्वास है, तो आने वाले दिनों में जनता क्यों आपको वोट देगी? नहीं देगी वोट। रामबली जी, जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हटाने की मांग कर रहे हैं, हट नहीं रहे, क्या आप हटेंगे? तो हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। हम लोग तो यही जानते थे कि लोकतंत्र में सरकार होती है और सरकार के मुखिया की जो बात होती है उनको वीटो पावर होता है। वो जो बोल देते हैं, वो जो निर्णय ले लेते हैं, पदाधिकारियों को मानना होता है। लेकिन इसी से अंदाज हम लोग लगा रहे हैं कि अब लोकतंत्र के खात्मा के लिए इन्होंने कमर कस लिया है। भाजपा ने, नीतीश कुमार जी गोद में चले गए हैं। इसलिए नए सिरे से शिक्षक हो या जो भी बौद्धिक जमात हो, उनको सोचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि अब नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं और अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अभी अगर आपके पास कुछ ताकत है, आपके पास कुछ पावर है, उसका इस्तेमाल कीजिए और ऐसे मन बढ़ुए पदाधिकारी को आप बर्खास्त कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, पहले भी कहा, आज भी हम कह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे, मिलेगा? अब तो यही बात है कि नीतीश कुमार जी जो घोषणा करेंगे उनके पदाधिकारी मानेंगे तब ना। ऐसे पदाधिकारी को रहते तो उम्मीद नहीं किया जा सकता। ऐसे पदाधिकारियों को जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी अगर विधानसभा में बोल भी दे, कोई फैसला भी ले लेंगे, तो कैसे उम्मीद किया जा सकता है? उनके पदाधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अमरजीत कुशवाहा जी, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों? देखिए, दल बदल जो भी हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। राजनीतिक में मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है और इसीलिए आज हम लोगों ने इस बात को उठाया है कि जिन विधायकों ने ये साहस करके, हिम्मत करके दल बदल करने का काम किया है, उनकी सदस्यता तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। सदस्यता खारिज करने की बात कर रहे हैं, पर अभी एक अधिकारी है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं। शिक्षकों के समय नहीं बदला गया है, तो कैसे लगता है? ये पूरे के पूरी सरकार जो है अफसरशाही चला रही है। इसमें अफसरों का मन सरकार बढ़ा कर रख दिया है। केवल सदन में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मीडिया के भीतर बोलते हैं, लेकिन सच यही है कि किसी अफसरों पर इनका नियंत्रण नहीं है, अफसरों से नहीं बोलते हैं। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर अफसर जनप्रतिनिधियों का बात तक तो नहीं सुनता है। यहाँ तक तो चल रहा था, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बात भी अगर के पाठक नहीं मान रहे हैं तो सोच सकते हैं कि बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है। और इसीलिए अभी जो सरकार पलट करके बनी है, इस सरकार के खिलाफ पूरे बिहार के जनता में आक्रोश है। नहीं, के पाठक को लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं? पाठक को लेकर के भी पूरे बिहार में आक्रोश है और सरकार पलटी है उस पर भी आक्रोश है। नहीं, समय को लेकर आप दोनों सदनों में, जो माननीय एमएलसी हो या फिर विधायक हो, दोनों सदनों में आवाज उठा रहे हैं कि शिक्षकों का समय बदला जाए, 10 से 4 किया जाए, पर लेटर जारी भी होता है, फिर उस लेटर को फर्जी करार दिया जाता है। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। यही तो अफसरशाही है कि आप लेटर भी जारी करें फिर बदल दें। मुख्यमंत्री का कोई जो है अकबाल नहीं चल रहा।
उस पर वो नहीं सुन रहे हैं। हम लोग तो लगातार मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश किया है और मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि 10 से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बेचारा बने हुए हैं। ब्यूरोक्रेट यहाँ हावी है और इसी का परिणाम है कि के पाठक इनकी जो है उद्घोषणा को, अनुशासन को नहीं मान रहे हैं। अब सीधा सीधा उनको बर्खास्त करना चाहिए। कैसे अब लड़ाई लड़िएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग बजट सत्र के पाठक के नाम से हम लोग लड़ रहे हैं कि जनता के जो विश्वास के लिए, जो जन विश्वास घात किए हैं, जो बात नहीं मान रहे हैं, तो 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली बुलाया है और जनता किधर है, क्यों नहीं बात मान रही है, उसका जवाब 3 मार्च को होगा। क्या लगता है जवाब मिलेगा? निश्चित रूप से जवाब मिलेगा और 24 में भी जवाब मिलेगा। 25 की भी तैयारी अभी से है। के पाठक हटेंगे? हटना जरूर चाहिए। नहीं, आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। हम लोग अंदर से लेकर बाहर तक इनके हटाने के लिए हर तरह के कर्म करने के लिए तैयार है।